हम लोग लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं आज। इंट्रोडक्शन टू LPP, linear programming problem. So linear programming is an important optimization technique. It was developed during the Second World War 1939 to 45 by a group of British scientists. The aim behind this development was efficient utilization of depleting resources. The term linear is used to describe the objective function. That is, in this topic we will study only those programs which are linear. The general expression with n variables may be a1 x1 plus a2 x2 plus dot 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 an xn. तो ये इंट्रोडक्शन है LPP का कि LPP क्या होती है। तो LPP जो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान ब्रिटिश साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप की गई। सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ तो ब्रिटिश के बहुत से सैनिक जो है वो मर गए। किसके कारण? भूख के कारण। यानी जितना भी अनाज होना चाहिए था उतना राशन उनके पास नहीं था। तो उन लोगों ने सोचा कि अगर मान लीजिए 2 महीना वॉर चलेगा या 3 मंथ चलेगा या 2 साल चलेगा, 3 साल चलेगा, तो उस हिसाब से हमारे पास इस तरीके के रिसोर्सेस होने चाहिए कि कम से कम भूख से सैनिक न मरें या कितनी क्या चीज़ होनी चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने फिर जो है एक साइंस का डेवलपमेंट किया जिसको LPP कहा गया। तो मेन इसमें जो है ब्रिटिश साइंटिस्ट का रोल है इस साइंस को डेवलप करने में। तो ये LPP है। LPP का मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसका मतलब इसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स की हम स्टडी करेंगे वो सभी प्रॉब्लम्स कैसी होंगी? लीनियर होंगी, कोई नॉन लीनियर नहीं होगी। लीनियर का मतलब है वेरिएबल्स जितने होंगे उनकी पावर क्या होगी? 1 होगी, 1 से ज़्यादा पावर नहीं होगी। ठीक है, तो ये है LPP। यही चीज़ इसमें लिखी हुई है जो इतना है। डेफिनेशन क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग इज ए डिसीजन मेकिंग टेक्निक which provides the solution of a problem of maximization or minimization of a dependent variable which is a linear function of several independent variables which are subjected to various constraints in the form of linear equations and or inequalities. इसका मतलब है लीनियर प्रोग्रामिंग कैसी प्रॉब्लम है? डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम है। डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि अगर आप डिसीजन लेना चाहते हैं किसी चीज़ के बारे में कि ये काम हम करें या ना करें, तो उस तरीके का आप मॉडल डेवलप कर लीजिए। जैसे सपोज करिए कि आपके पास कुछ पैसा है और आप चाहते हैं कि आप बिजनेस करें, एक्स बिजनेस करें, वाई करें, जेड करें। तो एक्स वाई जेड के बिजनेस की आप पहले से कैलकुलेशन अगर कर लेते हैं LPP के थ्रू, तो वो प्रॉब्लम आपकी क्या कहलाएगी? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहलाएगी। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि आपको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा, आप डिसीजन ले सकते हैं कि आप ये काम करें या ना करें। तो लीनियर प्रोग्रामिंग इस तरीके की प्रॉब्लम है जो आपको डिसीजन लेना सिखाती है। ठीक है, इसका ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन और वो इंट्रोडक्शन हुआ। अब इसका डिस्क्रिप्शन करते हैं, जनरल LPP किसे कहते हैं उसका। सो ऑप्टिमाइज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, है ना, इस तरीके से हम लिखते हैं ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज का मतलब होता है या तो प्रॉब्लम को हम मैक्सिमाइज करेंगे या फिर मिनिमाइज करेंगे। ठीक है, मिनिमाइज कब करते हैं? अगर हमारा जो है लॉस होता है तो लॉस को मिनिमाइज करते हैं, और अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं। यहाँ पर कोई एक ही चीज़ आएगी, या तो मैक्सिमाइजेशन आएगा या मिनिमाइजेशन आएगा। इन दोनों को मिला के हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन। इसका मतलब है क्या? ऑप्टिमाइजेशन, है ना। तो ऑप्टिमाइज, ठीक है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। जेड जो है वेरिएबल है, इक्वल टू ये जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, ये आगे अभी बताएंगे। तो किस तरीके का लेते हैं? C1 x1 प्लस C2 x2 प्लस डॉट 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 CN xn। इस तरीके का एक्सप्रेशन है। यहाँ देखो वेरिएबल क्या है आपके? x1 x2 और xn। इनकी पावर कितनी है? 1 1 1 है। तो ये लिनियर है। C1 C2 CN ये क्या है? ये आपके कोफिशिएंट हैं वेरिएबल्स के। इनको हम कहते हैं कॉस्ट कोफिशिएंट, COST, कॉस्ट कोफिशिएंट, है ना। ठीक, सब्जेक्ट टू कंडीशंस। अब ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, यानी एक फंक्शन दिया है। अब इस फंक्शन पे कंडीशन लगी होती हैं। ये a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस डॉट 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 a1n xn, या तो ये लेस देन इक्वल टू होगा या इक्वल टू होगा या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा। किसके? B1 के। मान लिया है ये कोई B1।
इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन है a21x1 प्लस a22x2 प्लस डॉट 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 a2nxn, सेम वही रहेगा, यहाँ b2 आ जाएगा, एंड सो ऑन am1x1 प्लस am2x2, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस amnxn, और सेम वही रहेगा, bm आ जाएगा, एंड x1 x2 डॉट 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 xn इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस चीज़ को आप समझिए, ये जो ऊपर फंक्शन लिखा है इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इक्वेशन 1 को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब यही चीज़ हम निकालना चाहते हैं, या तो प्रॉब्लम को मैक्सिमाइज करेंगे या प्रॉब्लम को मिनिमाइज करेंगे, यही चीज़ करना चाह रहे हैं। इसमें कुछ हमारी कंडीशंस हैं, वो जो कंडीशंस हैं इनको हम कहते हैं कांस्टेंट्स, CONSTRAINTS, ठीक है। ये कंडीशंस इक्वेशन नंबर 2 की जो कंडीशंस हैं इनको हम कहते हैं कांस्टेंट्स। और जो इक्वेशन 3 है ये है आपका नॉन निगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस, यानी जितने भी वेरिएबल इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं वो सब कैसे होने चाहिए? नॉन निगेटिव होने चाहिए। तो ये x1 x2 डॉट 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 xn इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है 0 तो हो सकते हैं, नॉन निगेटिव का मतलब है कि पॉजिटिव हो या 0 हो, लेकिन निगेटिव नहीं हो तो उसको हम कहते हैं नॉन निगेटिव। और पॉजिटिव का मतलब होता है कि 0 भी नहीं हो, 0 से बड़ा हो तो हम उसको कहते हैं पॉजिटिव, क्योंकि 0 न तो निगेटिव है और न पॉजिटिव है। अगर कहीं नॉन निगेटिविटी की बात आती है इसका मतलब उसमें 0 भी इंक्लूडेड है ना, ये चीज़ है। ये इस तरीके का ये मॉडल बना हुआ है, ठीक है। इसको हम जो है मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो ये मैट्रिक्स फॉर्म बन जाएगी इसकी। अगर यहाँ पर वही चीज़ें फिर लिखी हैं, द फंक्शन z इन इक्वेशन 1 इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। द कंडीशंस या रिस्ट्रिक्शंस गिवन इन इक्वेशन 2 आर कॉल्ड कांस्टेंट्स, इनको हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट्स कहेंगे। एंड द वेरिएबल्स विद गिवन कंडीशंस इन 3 आर कॉल्ड नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस, ये क्या है आपके? नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस हैं। द वेरिएबल्स x1 x2 xn आर नॉन एज डिसीजन वेरिएबल्स, ये जो वेरिएबल होते हैं इनको हम कहते हैं डिसीजन वेरिएबल्स। तो ये मॉडल आपको जहाँ तक मुझे उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप देखिए। द कोफिशिएंट्स C1 C2 डॉट 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 Cn इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन आर नॉन एज कॉस्ट्स, इनको हम क्या कहते हैं? कॉस्ट्स कहते हैं। द कोफिशिएंट्स Aij, i रेंजिंग फ्रॉम 1 to n एंड j रेंजिंग फ्रॉम 1 to n आर नॉन एज टेक्नोलॉजिकल कोफिशिएंट्स। जो Aij हमने लिखा, जो मैट्रिक्स आएगी, जो उसमें मैट्रिक्स है क्या नाम कांस्टेंट में, वो मैट्रिक्स आएगी, उसके जो कोफिशिएंट है उनको हम कहते हैं टेक्नोलॉजिकल कोफिशिएंट्स। एंड b1 b2 डॉट 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 bm आर नॉन एज अवेलेबिलिटी, इनको हम कहते हैं अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी हमारे पास है, ठीक है। इन मैट्रिक्स नोटेशन द एबव LPP कैन बी रिटन एज, अब मैट्रिक्स फॉर्म में अगर उसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? ऑप्टिमाइज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज z इज इक्वल टू C1 C2 Cn, यानी कॉस्ट कोफिशिएंट जो होंगे वो किसके फॉर्म में आ जाएंगे? एक सिंगल रो होगी, और जो वेरिएबल होंगे वो आ जाएंगे आपके सिंगल कॉलम में, एक कॉलम होगा। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो C1 x1 प्लस C2 x2 प्लस डॉट 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 Cn xn उसी तरीके से आएगा जितना वो है, ऐसे लिख सकते हैं। सब्जेक्ट टू, ये जो मैट्रिक्स थी वो मैट्रिक्स बना दीजिए आप कोफिशिएंट की, है ना, A11 A12 A13 डॉट 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 A1n A21 A22 A23 डॉट 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 A2n एंड सो ऑन AM1 AM2 AM3 AMn, ये जो कांस्टेंट्स हैं उनकी है। x1 x2 डॉट 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 xn तक है। या ये कैसा होगा? या तो लेस देन इक्वल टू होगा, या फिर इक्वल टू होगा, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। राइट में क्या है? b1 b2 और bm, ठीक। ये आपकी क्या हो गई? ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैट्रिक्स फॉर्म है। ये मैट्रिक्स फॉर्म किसका है? जो कांस्टेंट्स हैं उनका। और ये जो है वेरिएबल्स का x1 x2 डॉट 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 xn ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये डिसीजन वेरिएबल का है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x1 x2 डॉट 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 xn ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये मैट्रिक्स फॉर्म हो गई। अब ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, इसको अगर और कॉम्पैक्ट लिखना चाहो तो और कॉम्पैक्ट लिख सकते हैं। इन मोर कॉम्पैक्ट फॉर्म वी कैन राइट z ऑप्टिमाइज, है ना,
अब ये ऑप्टिमाइज की जगह मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जो भी आप करना चाहते हैं सब आ जाएगा। जेड ऑप्टिमम इक्वल टू सी टी, सी टी का मतलब है ट्रांसपोज, है ना, सी का ट्रांसपोज और फिर इनटू में एक्स, सी क्या है, C1 C2 डॉट 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 CN का ट्रांसपोज। अब जब इसका आप ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा, ये रो का ट्रांसपोज है तो कॉलम में आ जाएगा, और फिर उसका ट्रांसपोज हो रहा है तो फिर से रो में आ जाएगा, तो इतना ही आ जाएगा ये, ठीक है। ये सच दैट का मतलब होता है सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, इसको सच ST कहते हैं। AX इज लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक, किसके, B के, है ना। हम अब x को क्या, x1 x2 डॉट 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 जो xn था कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर बोलते हैं, उसको कैपिटल X से डिनोट कर दिया। A का मतलब ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं हम इसको, कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हमने A से डिनोट कर दिया। वेयर V इज इक्वल टू दिस वन B1 B2 डॉट 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 BM ट्रांसपोज A इज इक्वल टू AIJ M/N, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स के लिए। एंड X इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, X क्या है आपका, X कॉलम वेक्टर है जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, X के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, X1 X2 डॉट 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 XN T का मतलब ट्रांसपोज से। तो मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जनरल लीनियर LPP जो है उसका फॉर्मूलेशन हमने आपको करके बताया कि किस तरीके से सिंपल आपका जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, सब्जेक्ट टू कंडीशंस या कांस्टेंट्स होंगे। कांस्टेंट्स कैसे होते हैं, या तो इक्वल टू हो सकते हैं, लेस देन इक्वल टू हो सकते हैं, या ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकते हैं, है ना। और डिसीजन वेरिएबल्स हमेशा जो है नॉन नेगेटिव होते हैं, या तो पॉजिटिव होंगे या जीरो होंगे लेकिन नेगेटिव नहीं होंगे। अगर इस तरीके का सिस्टम आपको दिया हुआ है तो उस सिस्टम को जो है, उस सिस्टम को हम जो कहते हैं वो आपका कहेंगे कि जनरल LPP है, राइट। जनरल LPP आप उस फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर उसको आप जो है मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, या मोर कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो कि हमने आपको बताया, ठीक है। सो हेयर CT इज ए रो मैट्रिक्स, CT क्या है, रो मैट्रिक्स है, एंड बोथ X एंड B आर कॉलम मैट्रिसेस। रो मैट्रिक्स के बारे में आप जानते होंगे, रो मैट्रिक्स का मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो होती है उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब होता है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल सिंगल कॉलम होता है, उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो रो और कॉलम मैट्रिक्स की बात है। अच्छा, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो बन रहा है आप देख रहे हैं, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन रहा है AX इज इक्वल टू B टाइप का, है ना। तो AX इज इक्वल टू B सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। अब इसकी सॉल्यूशन निकालते हैं। पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी हो सकते हैं, या फिर नो सॉल्यूशन हो सकता है, या फिर यूनिक सॉल्यूशन होगा। इस तरीके की सिचुएशन वहाँ पे आती थी, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर हमारी सिचुएशन जो होगी वो हम यूनिक निकालने की कोशिश करेंगे कि ये सॉल्यूशन आपका कैसा आएगा, यूनिक आएगा। अब लेकिन ये तो हम आगे सॉल्व करेंगे तब देखते हैं, लेकिन अभी आप आगे बढ़िए। चलिए, इतना जनरल फॉर्मूलेशन के बाद आपका आता है एलिमेंट्स ऑफ LPP। फॉर ए LPP वी शुड हैव, ठीक है, एलिमेंट्स इसके क्या क्या होते हैं। अब आप देखिए, नंबर फर्स्ट होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हमने आपको बताया कि जो ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम होती है उसमें या तो मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम होगी या मिनिमाइजेशन की, उसमें उसको जो है ऑप्टिमाइजेशन जो लिखते हैं उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सो फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इट इज़ फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर आवर पर्पज। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में बी आइदर प्रॉफिट, कॉस्ट और टाइम विच इज़ टू बी ऑप्टिमाइज, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होगा ये हमारी पहली रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम जो पर्पज करना चाहते हैं। कहने का मतलब या तो हम लॉस या प्रॉफिट निकालना चाहें तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमको चाहिए ही चाहिए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो सकता है, या तो प्रॉफिट का होगा, या फिर लॉस का होगा, या टाइम का होगा, या और कोई भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिया है कि मिनिमाइज C इज इक्वल टू Q1 C1 प्लस Q2 C2 प्लस Q3 C3। ये C जो है कॉस्ट फंक्शन है कोई, वेयर C इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड C1 C2 एंड C3 आर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स A B एंड C रिस्पेक्टिवली। तो और Q1 Q2 Q3 जो है क्वांटिटी है उसकी।
तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं मिनिमाइज सी इज इक्वल टू या मिनिमम सी इज इक्वल टू Q1 C1 प्लस Q2 C2 प्लस Q3 C3। तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, अगर हमारा कॉस्ट है तो कॉस्ट को क्या करना चाहेंगे, कॉस्ट को हम मैक्सिमाइज करना चाहेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, अगर हमारा ये कॉस्ट है, किसी को देना है ना, तो मिनिमाइज सी लिखा है Q1 C1 प्लस Q2 C2 प्लस Q3 वेयर सी इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड C1 C2 आर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। अच्छा ठीक है, ये मान लीजिए प्रोडक्शन हो रहा है और ये सी जो है टोटल कास्ट आ रही है। तो प्रोडक्शन में हम क्या चाहेंगे कि प्रोडक्शन में हमारी कम से कम कॉस्ट लगे, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मिनिमाइज लिखा हुआ है। ठीक है, अगर इसी की जगह कोई प्रॉफिट की बात होती तो क्या लग जाता है, यहाँ पर मैक्सिमाइजेशन लग जाता। ठीक, ये है। तो ये हमने जो है अभी तक स्टडी किया एक एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट आपका है कंस्ट्रेंट्स, है ना। टू फुलफिल आवर एम दैट इज ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन वी रिक्वायर टू हैव कांस्टेंट दैट इज लीनियर इनइक्वलिटीज। तो कांस्टेंट्स क्या होते हैं, लीनियर इनइक्वलिटीज होती हैं। लीनियर इनइक्वलिटीज का मतलब है या तो इक्वेशन होगा फिर या इनइक्वलिटी होगी, लेस देन नहीं होगा, हमेशा ध्यान रखिए। या तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा या लेस देन इक्वल टू, या इक्वल टू भी हो सकता है, लेकिन कभी भी लेस देन या ग्रेटर देन नहीं होता है। तो इस तरीके की जो इनइक्वलिटीज होती हैं उनको हम कहते हैं कांस्टेंट्स। एंड नेक्स्ट इज डिसीजन वेरिएबल्स। द वेरिएबल्स यूज टू डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव फंक्शन आर कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल्स। तो जो भी वेरिएबल्स हम लेते हैं जो नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स होते हैं, दे आर नोन एज द डिसीजन वेरिएबल्स, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को डिस्क्राइब करते हैं। तो ये आपके थे ये एलिमेंट से 3 एलिमेंट होते हैं किसी भी एलपीपी के, आप ध्यान रखेंगे किसी भी एलपीपी के 3 जो है एलिमेंट्स होते हैं। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव फंक्शन, नंबर 2 कांस्टेंट्स, नंबर 3 डिसीजन वेरिएबल्स। एंड नेक्स्ट वन इज अजम्पशंस ऑफ एलपीपी। अब एलपीपी के क्या क्या अजम्पशन हो सकते हैं, तो फर्स्ट अजम्पशन होता है नॉन नेगेटिविटी, यानी कोई भी एलपीपी अगर दी हुई है तो डिसीजन वेरिएबल्स उसमें कैसे होने चाहिए, नॉन नेगेटिव होने चाहिए। द डिसीजन वेरिएबल्स शुड बी नॉन नेगेटिव। द नॉन नेगेटिविटी कंडीशन shows that LPP deals with the real life situations for which negative quantities are generally illogical। तो पहला अजम्पशन होता है एलपीपी का कि जो डिसीजन वेरिएबल्स होने चाहिए वो नॉन नेगेटिव होने चाहिए, यानी डिसीजन वेरिएबल्स नेगेटिव नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि एलपीपी रियल लाइफ की सिचुएशन की प्रॉब्लम्स को डील करता है। रियल लाइफ की सिचुएशन है तो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, राइट। सेकंड है लिनियरिटी। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एन एलपीपी मस्ट हैव लिनियर फंक्शन इन डिसीजन वेरिएबल्स। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है हमेशा लिनियर होना चाहिए। अगर वो नॉन लिनियर है तो हम एलपीपी की प्रॉब्लम वो नहीं है, फिर वो प्रॉब्लम दूसरी है, नॉन लिनियर एनएलपीपी कहते हैं उसको। नेक्स्ट वन इज द रिस्ट्रिक्शन शुड नॉट इन्वॉल्व स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज। हमने आपको बताया था लेस देन या ग्रेटर देन ये नहीं होना चाहिए, किसमें, कांस्टेंट्स में ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मस्ट बी टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज अंडर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस विच आर अगेन ऑफ इतना। चलिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है मस्ट बी टू, या तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन का हो या फिर मैक्सिमाइजेशन का हो, और इसमें रिस्ट्रिक्शंस क्या किस टाइप के होने चाहिए, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप के होने चाहिए। तो ये 4 अजम्पशंस हैं एलपीपी के, ये 4 अजम्पशंस सेटिस्फाइड होंगे तभी उसका सॉल्यूशन हम एलपीपी का निकाल पाएंगे, नहीं तो फिर उसका सॉल्यूशन निकालना अनबाउंडेड सॉल्यूशन आ जाता है, सॉल्यूशन हमें मिलता नहीं है, राइट। आगे बढ़िए। तो हमने अभी तक स्टडी किया, इंट्रोडक्शन देखा, इंट्रोडक्शन के बाद डेफिनेशन ऑफ एलपीपी, उसके बाद डेफिनेशन के बाद हमने देखे कि जो है उसका जनरल फॉर्मूलेशन एलपीपी का कैसे होता है, उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ एलपीपी, नेक्स्ट हमने देखा अजम्पशंस ऑफ एलपीपी। ये सभी चीज़ें एग्जाम्स में आती हैं, आप एक एक चीज़ ध्यान से नोट करिएगा। नेक्स्ट है फॉर्मूलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है उसको हम फॉर्मुलेट कैसे करते हैं। तो कोई भी आपको प्रॉब्लम दी होगी, रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम कोई भी दे दी जाएगी, उसको आपको पढ़ के प्रॉब्लम को और समझ के उसको फिर आपको फॉर्मुलेट करना होता है। सो द फॉर्मुलेशन ऑफ ए एलपीपी मीन्स कन्वर्सन ऑफ ए रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम
कन्वर्जन का मतलब चेंज करना। द फॉर्मुलेशन ऑफ ए LPP मीन्स कन्वर्जन ऑफ ए रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इनटू ए मैथमेटिकल मॉडल। कोई भी रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम होगी उसको हम किस में चेंज कर देंगे, मैथमेटिकल मॉडल में चेंज कर देंगे। फर्दर, if some linear function is to be optimized under certain linear restrictions and the decision variables are non-negative, then it is known as formulation of the given प्रॉब्लम इनटू LPP। अगर इस तरीके की कंडीशन होगी, ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम होगी का मतलब या तो मैक्सिमाइजेशन की हो या फिर वो मिनिमाइजेशन की हो, और उसमें जो कंडीशंस मिल जाए हमें, कंडीशन के साथ ही साथ डिसीजन वेरिएबल्स जो होने चाहिए वो नॉन नेगेटिव होने चाहिए, तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या क्या स्टेप है? स्टेप्स इन्वॉल्व इन फॉर्मुलेटिंग एन LPP। ये पहला स्टेप है, ऑब्जर्व द प्रॉब्लम एंड फाइंड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, गिव ए नोटेशन Z और W फॉर इट मे बी प्रॉफिट और लॉस और टाइम एक्सेट्रा। सबसे पहले तो प्रॉब्लम को आप देखिए, पढ़िए। प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद आप देखिए कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमाइजेशन का होगा, मिनिमाइजेशन का होगा, किस चीज़ का होगा। इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन को जो है हम Z या W नाम देते हैं, जैसे हमने अभी कहा था मैक्सिमाइजेशन Z या मिनिमाइजेशन Z, W भी कह सकते हैं। इट मे बी प्रॉफिट और लॉस और टाइम, ये फंक्शन जो है प्रॉफिट, लॉस या टाइम किसी का भी हो सकता है। सेकंड जो है, स्टेप सेकंड है, नोटिस द वेरिएबल्स विच अफेक्ट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब ऐसे वेरिएबल देखेंगे प्रॉब्लम में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं, यानी कौन कौन सी कंडीशंस लगी हुई हैं। डिनोट दीज वेरिएबल्स बाई x1 x2। ठीक है, ये वेरिएबल का ही प्रॉब्लम है, आगे देखते हैं हम। तो ये वेरिएबल पता चल जाएंगे, जैसे अगर मान लो 2 वेरिएबल हैं उसमें, या 3 वेरिएबल हैं या 4 वेरिएबल हैं, ये करेंगे। एक्सप्रेस ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्वांटिटेटिवली इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन को वेरिएबल्स के टर्म में आप लिख लीजिए। स्टेप नंबर 4 है, कीपिंग कैपेसिटी रिक्वायरमेंट एसेट्रा इन माइंड, मेक लीनियर इनइक्वलिटीज। अब ये है लीनियर इनइक्वलिटीज बनानी है, का मतलब ये है कि उसमें देखिए कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनसे आपको यहाँ से कांस्टेंट बनाने होंगे। राइट द साइन ऑफ वेरिएबल्स x1 x2 एसेट्रा सो एज दे आर फिजिकली फिट, और x1 x2 के आपको जो है साइन लिखने होंगे, पॉजिटिव होने चाहिए या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होने चाहिए। तो वो उस हिसाब से प्रॉब्लम आपको बनानी होगी। इतनी प्रॉब्लम बनाने के बाद जो है आप इसको आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमने इतनी चीज़ें करी, इसमें इंट्रोडक्शन बताया आपको, इंट्रोडक्शन के बाद डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद जनरल लिनियर प्रोग्राम फॉर्मुलेशन किया, उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ LPP, अजम्पशंस ऑफ LPP एंड हाउ टू फॉर्म द लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, फॉर्मुलेशन ऑफ LPP। इतनी चीज़ों का आप बढ़िया से नोट्स बना लीजिए, और उसके बाद जो है आगे की चीज़ें फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।